गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ा वर्ड है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब तो बदलाव। अगर हम लोग महसूस करें, देखें तो बदलाव हम लोग को हर जगह मिलेगा। सुबह के समय में सूर्य अपनी लालिमा बिखरता है, उसके कुछ देर के बाद ही जो है धूप का कड़क आ जाता है और शाम को जो फिर से एक मीठी मीठी हवा बहने लगती है। तो सुबह से लेकर शाम में भी देखें तो मौसम के मिजाज में कई बार परिवर्तन होते हैं। कभी बारिश तो कभी सूखा, कहीं धूप तो कहीं छाया। लेकिन इन बदलाव में अगर हम लोग देखें तो कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बदलेगा, फिर वापस कुछ देर के बाद में उसी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग पानी को फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो कुछ देर के बाद देखेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद में कि वो आइस फॉर्म में आ जाता है। उसी आइस को अगर हम लोग पुनः वापस बाहर रख देते हैं तो वो आइस फिर से पिघल करके पानी के फॉर्म में आ जाता है। उसी पानी को अगर हम लोग गर्मा गर्म तवे के ऊपर में रख दें तो वो भाप में बदल जाएगा। और अगर उसी भाप को अगर हम लोग एक जगह पर कलेक्ट कर ले तो फिर से वो पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग पानी लेते हैं, पानी से अगर हम लोग तापमान को घटा देंगे, टेम्परेचर को घटा देंगे तो ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पानी को अगर हम लोग तापमान बढ़ा देते हैं तो ये जो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस भाप से फिर से हम लोग पानी बना सकते हैं और इस बर्फ से भी हम लोग फिर पानी बना सकते हैं। और तीनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। बर्फ का भी फॉर्मूला होता है H2O, पानी का भी होता है H2 और भाप का भी होता है H2O। सिर्फ रूप अलग अलग है, उसका कंपोजिशन सेम है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो रिवर्स हो जाता है। इरिवर्सिबल चेंजेस वैसे चेंज होते हैं जो परमानेंट होते हैं। एक बार हो गया तो हो गया, वो वापस कम बैक नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग आज से 15 साल 20 साल पहले, मैं अपनी बात बता दूं, बहुत छोटा था, मैं बड़ा हो गया। अब वापस हम उस फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। मेरा जो बदलाव है ये कंप्लीटली परमानेंट चेंजेस है। अगर हम लोग घर के किचन की छोटे मोटे बदलाव की ओर ध्यान दें तो हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं किचन में जो है दूध में जो है हल्का सा जोरन डाल करके दही बना लेती है। उस दही को अगर हम लोग वापस चाहेंगे कि दूध में बदल दें तो वो नहीं होगा। एक बार हो गया सो हो गया। जो परमानेंट चेंजेस होते हैं वो होता है आपका इरिवर्सिबल चेंजेस, जिसको कि हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में तो इसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा, इसमें कंपोजिशन बदल जाएगा। जैसे दूध की जो संरचनाएं हैं, दूध में जो केमिकल्स मौजूद हैं, दही में वो केमिकल्स नहीं रहता है, वो बदल जाता है। उसमें कुछ एक रासायनिक क्रियाएं होती है और उसके बाद उसमें एक नया चीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस तरह के चेंजेस को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए हम लोग कागज लेते हैं और माचिस का तीली का इस्तेमाल करके जो है उस कागज को जला देते हैं। वो कागज जलने के बाद जो है राख में कन्वर्ट हो जाता है और राख बनने के दौरान में जो है वो आग देता है, उष्मा देता है, रोशनी देता है। अगर हम लोग चाह ले कि उस राख से फिर से कागज बना दे तो ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है। मतलब ये भी परमानेंट है। इसमें जो है नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। कागज कुछ और सब्सटेंस है, राख कुछ और सब्सटेंस है। तो ये भी आपका जो है इरिवर्सिबल चेंजेस का उदाहरण हो गया, कागज का जलना। ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे दैनिक लाइफ में जो कि कंप्लीटली जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं और किसी किसी केसेस में जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो बदलते हैं, फिर वापस जो है कुछ देर के बाद में उसी फॉर्म पे आ जाते हैं। तो ऐसे टाइप के चेंजेस को हम लोग कहते हैं जिसमें कि फिर से वापस जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। और जिसमें ओरिजिनल चेंजेस में नहीं आता है उसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस।
रिवर्सिबल चेंजेस में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, और इसके दौरान में जो होता है आपका लार्ज क्वांटिटी में या तो टेम्परेचर निकलेगा, उत्सर्जित होगा, या तो टेम्परेचर ऑब्जर्व होगा। तो आई एम श्योर इस प्रकार से आज की क्लासेस में आप जो है इन दोनों प्रकार के चेंजेस के बारे में, जिसमें कि एक रिवर्स हो जाता है और जिसमें कि एक रिवर्स नहीं हो पाता है, आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।